गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे बढ़िया होंगे और अच्छे से इस सेशन को अटेंड करने के लिए रेडी होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, जिसके थ्रू मैं आज की आपको पूरी जो भी आज का टॉपिक है उसको कवर करूँगा। आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी जिस चीज़ के लिए आज आप इस सेशन को अटेंड करने आए हो, ठीक है। तो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूँ अपनी। मेरे को जैसे ही मैं शेयर करूँगा आप एक बारी कंफर्म कर देना कि आप सभी को मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही है। हाँ जी, सो मेरे को बता दो चैट बॉक्स में प्रेजेंटेशन शो हो रही है आप सभी को। ओके जी, ओके। सो वेलकम टू धीरज भगत प्रेजेंटेशन। आपने मेरा नाम भी देख लिया होगा यहाँ पर और लेवल भी देख लिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में ही बता देता हूँ। नाम मेरा धीरज भगत है और बेसिकली मैं JNK से बिलोंग करता हूँ। और इस ब्यूटीफुल बिजनेस के अंदर बात करूँ, ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपको मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि जिस पर्सन की आज आप जर्नी सुनने वाले हो या जो चीज़ें आज मैं आपको बातें बताने वाला हूँ क्या वो बातें वैल्यू भी रखती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप देखो सलाह तो आज के टाइम पे हर कोई देता है, ठीक है। मैं भी आज आपको यहाँ पर सलाह ही देने आया हूँ, एक एडवाइस ही देने आया हूँ। लेकिन क्या वो एडवाइस देने के काबिल हूँ मैं? क्योंकि देखो सलाह तो आज के टाइम पे कोई भी दे देता है, लेकिन क्या आप उस पर्सन के जैसे बनना चाहते हो जो पर्सन आपको सलाह दे रहा है? अगर आप उसके जैसा बनना चाहते हो तो आप उसकी सलाह ज़रूर मानो। बट अगर आपको कोई सलाह दे रहा है और वो खुद लाइफ में कुछ नहीं किया उसने या खुद वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, तो आप समझ ही सकते हो कि आपको उसकी कही हुई बात पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में ही बता देता हूँ ताकि आप सभी को पता लग जाए कि जिस पर्सन से आज आप सीखने वाले हो, ठीक है, वो पर्सन ने क्या लाइफ में कुछ किया भी है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं आप सभी को प्रेजेंटेशन के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ फोटोज हैं, ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि एक 2019 की है, एक 2020 की है और एक 2023 की है, ठीक है। इस फोटोज के पीछे रीजन क्या है, ठीक है, वो आप नीचे देख ही सकते हो कि देखो एक स्टूडेंट लाइफ का फोटो है मेरा, ये 2019 का, जब मैं अपनी 11th में था, ठीक है, 11th स्टडी कर रहा था। और साथ ही आप देख सकते हो स्ट्रगल की 2020 की। ये स्ट्रगल का मेरी लाइफ में मोड़ क्यों आया, क्योंकि जब मैं 11th पास आउट हुआ था तो उसी टाइम मेरे घर पे कुछ ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे जिसके कारण मेरे को अपनी पढ़ाई क्विट करनी पड़ी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ठीक है। मैंने कॉलेज सॉरी स्कूल जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को स्कूल जाने के लिए भी, मैं एक टाइम पे बोलूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं स्कूल भी जा सकूँ, ठीक है। हालाँकि वो गवर्नमेंट ही स्कूल था, कोई ये हाई-फाई या कोई क्योंकि मैं एक मिडल क्लास फैमिली से भी, जो एक लोअर क्लास फैमिली आती है, उससे बिलॉन्ग करता था, ठीक है। बट मैंने कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, कैसे आप देख रहे हो आगे मैनेजर बना, ठीक है, उस सारी चीज़ों पीछे की थोड़ी-सी मैं आपको जर्नी अगर बताऊँ, तो यही जर्नी रही है मेरी लाइफ़ की कि जब मेरे को स्टडी के टाइम पे, ठीक है, एक प्रॉब्लम आई, एक घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो, आज के टाइम पे मैं नहीं कहता कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिर्फ मेरे को ही आई है, ठीक है, हर घर में होती है आज के टाइम पे। हर तीसरे घर में पैसे को लेके दिक्कत होती है, परेशानी होती है। लेकिन उस टाइम पे हम टूट जाते हैं, ठीक है, या कुछ आगे बढ़ के करते हैं, वो मैटर करता है। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई एज नहीं थी, ठीक है, लगभग मेरी 16 साल की एज थी, ठीक है, 16.5 साल लगभग हो गई थी, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे को जब मतलब अपनी पढ़ाई क्विट करनी पड़ी, ठीक है, और मेरे को पैसा कमाने के लिए मार्केट में निकलना पड़ा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है, कोई भी जगह अगर आप जॉब लेने जाओगे या कोई प्राइवेट काम करने भी जाओगे, कहीं दिहाड़ी लगाने भी जाओगे ना, तो उसमें सबसे पहले आपकी एज मैटर करती है, वो 18+, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर भी कोई एंटर नहीं होने देता अगर आपकी एज 18+ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है। तो मैंने बड़ी जगह अप्लाई किया था, बट मेरे को कहीं काम नहीं मिला। तो आज आके मेरे को एक पैशन था, ठीक है, फोटोग्राफी का। मेरे को बचपन से ही ड्रीम था, मेरे को फोटोज खींचने का बहुत शौक था, मेरे को वीडियोस एडिट करने का बहुत शौक था, एडिटिंग वगैरह इन सारी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। मैंने सोचा था कि एक बड़े लेवल के ऊपर मैं एक फोटोग्राफर बनूंगा, जो देखते हो आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, जो डायरेक्टर होते हैं। मेरे को भी शौक था कि मैं गाने वगैरह शूट करूंगा, ठीक है, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। बट वही चीज़ है कि पैशन तो बड़े लेवल का था, बट कहीं ना कहीं तो निकलना था। तो मेरे मामू का फोटोग्राफर का स्टूडियो था,
तो मैंने उनके साथ शादी में फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर दी। तो ये मेरा 2020 का पूरा साल मतलब ऐसे ही निकला है। मैं सिर्फ एक काम नहीं किया, मैंने और भी बहुत सारे काम करे हैं, बट मैं आपको ये शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने पूरे 2020 में पूरा स्ट्रगल ही किया है। मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, बट इन शॉर्ट यही बताऊंगा कि 2020 मेरी लाइफ का वो साल था, ठीक है, जब कोरोना भी था, घर पे प्रॉब्लम्स भी थी, हेल्थ इश्यूज भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट उस पूरे साल में कैसे कैसे करके काम करके, है ना, पूरा स्ट्रगल वाला टाइम निकाला। और 2021 में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और मेरी जब एज हुई 18+, तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2018 में। ठीक आपके ही जैसे दोस्तों, ठीक आपके ही जैसे, जैसे आप आज यहाँ पर इस बिजनेस को समझने आए हो, स्टार्ट करने आए हो ना, आप चाहते हो आपके भी लाइफ में देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा चीजें। बट कहीं ना कहीं आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना। सेम ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मेरे को 2021 में मिली थी, मतलब मिली तो 2 महीने पहले ही थी, बट उसके बाद जब मेरी एज हुई मार्च 2021 में, तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा। और बिजनेस को स्टार्ट करके 2023 के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर मैनेजर का टैग पहना हुआ है। इट मीन्स कि मैंने 2023 में अपना मैनेजर लेवल डन किया था विद इन 2 ईयर्स। तो आप देख ही सकते हो, ठीक है, पर्सनैलिटी में भी चेंज आ गया, हर एक चीज़ है ना। तो कहाँ 2019 से 2023 मतलब 4 साल होते हैं, ठीक है। मैं जब ये प्रेजेंटेशन भी बना रहा था ना, उस टाइम मेरे माइंड में एक चीज़ आई दोस्तों कि देखो, अ, ये जो एक लाइफ है ना, इस जिंदगी में मैं कहता हूँ 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्टूडेंट लाइफ से सक्सेस लाइफ तक 90% तो पहुंच ही नहीं पाते। 90% तो सक्सेस लाइफ तक पहुंच ही नहीं पाते। वो स्टूडेंट लाइफ से सिर्फ स्ट्रगल लाइफ तक ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हो आज के टाइम पे कि हालात कैसे हैं। एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लिखने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है मार्केट में। और स्ट्रगल करने के बाद भी जब उसको आज आगे 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार या 30 हज़ार की जॉब लगती भी है, तो फिर भी उसको 30 हज़ार के बाद कौन सी उसको कामयाबी मिल जाती है? क्या 30 हज़ार से आज के टाइम पे गुजारा भी होता है? आप सारे मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो। क्या आज के टाइम पे 30 हज़ार में गुजारा भी होता है? आज जो बंदा 50 हज़ार भी कमा रहा है ना, वो भी बंदा कितने सारे कर्जों के अंदर, कितने सारे लोन्स के अंदर फंसा होगा, वो भी अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंगली नहीं जी सकता। कामयाबी का मतलब ही क्या है? कि हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली जी सकें, है ना। तो वही चीज़ है। और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि दोस्तों 2019 में मैं स्टूडेंट लाइफ में था, और 2023 में मैं इस बिजनेस से एक जो सक्सेस का लेवल आप कह सकते हो, मैनेजर लेवल, वो अचीव कर चुका हूँ। तो कहीं अब ये कितने साल का मतलब टाइम है? 4 साल का। और 4 साल की अगर बात करूँ ना, तो आज के टाइम पे तो 4 साल में डिग्री भी कंप्लीट नहीं होती। उसके लिए भी आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कईयों की सप्लियां रह जाती, कहीं फेल हो जाते, कहीं को 5-5 साल लग जाते हैं डिग्री कंप्लीट करते। और कहीं तो मैं कहता हूँ कि आप देख ही सकते हो आज के टाइम पे, ट्वेल्थ के बाद, ठीक है, ट्वेल्थ के बाद जब बंदा 18 का हो जाता है, उसके बाद जब उसकी कमाई करने की एज आती है, जब उसको लाइफ में जो प्रीशियस टाइम होता है ना, जो प्रीशियस टाइम होता है, जिस टाइम पे वो कुछ अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है, उस टाइम पे उसके 4 साल तो डिग्री करने में निकल जाते हैं, ठीक है। उसके 4 साल डिग्री करने में निकल जाते हैं। और आज के टाइम पे आपको पता ही है, जो एक टाइम पे आज से 20 साल पहले जो 10th पास की वैल्यू होती थी ना, जो 10th पास की वैल्यू होती थी, आज के टाइम पे डिग्री क्वालिफाई करने वाले की भी वो वैल्यू नहीं रही। एक टाइम पे 12th पास को भी जॉब मिल जाती थी, बट आज के बाद डिग्री लेने का कोई वैल्यू नहीं रही। डिग्री लेने के बाद भी आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज करनी पड़ती है, एमबीए लगा लो या पीएचडी लगा लो, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, एमएससी वगैरह, जिसमें आपको 2 साल 3 साल और अपना स्टडी में देना पड़ता है, ठीक है। फिर जाके उस आपकी कोई वैल्यू बनती है जिसके साथ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 4 साल पहले डिग्री के, 3 साल एक्स्ट्रा स्टडीज के, 7 साल हो गए। उसके बाद जॉब लेने के लिए स्ट्रगल, ठीक है, आपके मतलब उम्र निकल जाती है। मैं कहता हूँ जो प्रीशियस टाइम है वो तो, जिस टाइम में आप कुछ बेहतर कर सकते हो, जिस टाइम पे आपके पास एनर्जी है, जिस टाइम पे आपके पास एक माइंड सेट है, आप रिस्क ले सकते हो जिस टाइम में, आप उस टाइम को तो सारा मतलब मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही निकाल देते हैं। तो वही चीज़ है, डिसीजन का फर्क है, ठीक है। बट अगर आज आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हो ही गए हो, तो आने वाले 40 मिनट मेरे को दे दो, मैं आपको A to Z क्लियर कर दूंगा कि आप कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप भी मेरी तरह इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आगे चले, तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आप आज यहाँ पर क्यों हो? वाई आर यू हेयर? आप आज यहाँ पर क्यों हो? देखो, कोई ना कोई तो रीजन होगा इस चीज का।
कोई ना कोई तो रीजन होगा इस चीज का, जिस कारण आप आज इस सेशन के अंदर आए हो। तो क्या आप मेरे को वो कारण बता सकते हो कि क्या रीजन है आपको? क्योंकि देखो, अच्छी वाली आपकी भी लाइफ चल रही होगी, कोई कोई स्टडी कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई हाउस वाइफ होंगी, कोई मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, या कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे होंगे, है ना? या फ्री भी बैठे होंगे। तो क्या आज आपका यहाँ पर आने का क्या रीजन है? कोई रीजन है? बताओ एक बार चैट बॉक्स में, कोई रीजन है? या अपने आप से ही एक सवाल करो कि क्या रीजन है आपका यहाँ पर आने का। ठीक है। तो बहुत सारे पर्सन बता रहे हैं, ठीक है, बट मैं भी अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी इन्हीं में से कोई रीजन होगा। क्या पता आप यहाँ पर अपना फर्स्ट इनकम सोर्स के लिए आए हो, कि आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, आप स्टडी के साथ साथ कुछ कमाना चाहते हो, या इससे पहले आपको पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर इनकम सोर्स के लिए आए हो। या आप हो सकता है कि सेकेंड इनकम सोर्स के लिए आए होगे, आप ऑलरेडी कोई जॉब करते होगे, या कोई बिजनेस होगा आपका, या किसी मतलब कहीं आप कह सकते हो कि कहीं कहीं होता है ना कि काम नहीं होता, कहीं पे भी मिल गया तो कहीं पे भी चले गए। हो सकता है आपको इनकम सोर्स चाहिए होगा, हो सकता है फेम रिस्पेक्ट के लिए चाहिए होगे, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, आप पैसिव इनकम के लिए आए होगे कि अगर मतलब मेरे को पूरी लाइफ काम ना करना पड़े, मैं मतलब एक टाइम पे इतनी मेहनत कर लूं। क्योंकि देखो, हर जगह तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं ना, हर जगह तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं ना। आपको पता है आज के टाइम पे टाइम ही क्या रह गया है, ठीक है, कि जितनी देर काम करोगे उतनी देर ही पैसा कमाओगे। लेकिन ड्रीम हर किसी का क्या है, कि मैं काम ना करूं फिर भी मेरे को पैसा है। जो आपको कल के सेशन में भी एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में क्लियर हुआ होगा, ठीक है, अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है तो हो सकता है कोई पैसिव इनकम के लिए आया होगा, कोई हेल्थ के लिए आया होगा, कोई सिक्योरिटी के लिए आया होगा, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है अपनी फैमिली को, किसी की कोई ड्रीम कार हो सकती है, किसी का कोई ड्रीम घर हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है। लो कॉस्ट स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेस हर कोई करना चाहता है, बट हर किसी के पास लाखों करोड़ रुपए नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर आप लो कॉस्ट से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आज आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब रीजन मैं आपसे मतलब ये भी पूछता हूँ कि क्या नेटो मार्केटिंग ही आपको लगता है कि ये आपके ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, या जो आपकी वाई है, जिस चीज के साथ आप यहाँ पर आए हो, जो चीज लेके, जो चीज सोच के आप यहाँ पर आए हो, जो ड्रीम्स आपने सोचे हैं, जो भी आपका रीजन है, ठीक है, मेरा आपसे एक ही सवाल है, आप भी अपने आप से ये सवाल कर सकते हो और मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। आप मेरे को बताओ कि ये जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, या जो भी आपकी सोच है, जो भी सोच के साथ आप इस बिजनेस से के साथ इंट्रोड्यूस हुए, इस बिजनेस को करना चाहते हो, या आप यहाँ पर आज आए हो, तो आपका जो भी रीजन है, आप उस रीजन को आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 15 साल बाद अचीव करना चाहते हो, या फिर 2 साल 3 साल के अंदर अचीव करना चाहते हो? ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं आपको कोई 1 महीना या 2 महीना नहीं बोल रहा। मैं यहाँ पर आपको कोई स्कीम के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपको घर बैठे पैसा आने लग पड़ेगा, 1 लाख रुपया आ जाएगा, BMW आ जाएगी 6 महीने में। नो, ये कोई स्कीम या स्कैम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। आपको मेहनत करोगे, आप 2 ढाई साल के अंदर आप यहाँ पर बहुत तगड़े लेवल पे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। लेकिन टाइम तो लगेगा, 2 3 साल तो लगेंगे अच्छे से। और अगर आप और ज्यादा मेहनती हुए तो आप 1 1.5 साल के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन 1 महीने वाला कोई यहाँ पर स्कीम नहीं है। तो आप मेरे को बताओ कि क्या आप जो भी यहाँ पर ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, वो आप 15 साल, 20 साल, या 35 साल की मतलब एज के बाद अचीव करना चाहते हो? मतलब 15 साल, 20 साल, 35 साल बाद अचीव करना चाहते हो अपनी 50 60 की एज में जाके, या फिर आप कम समय में इन ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो? ऑब्वियसली बात है, सारे कम समय के अंदर अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कम समय में अचीव करना चाहते हो तो दैट्स वाई आप नेटो मार्केटिंग को चूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नेटो मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर जगह अगर आप लागू करके देखो ना, तो आपको इसका जो बेनिफिट है वो दिख जाएगा। नेटो मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, मतलब नेटवर्क एक ऐसी चीज है, ठीक है, टीम एक ऐसी चीज है, जिससे आप कोई भी काम कम समय के अंदर अचीव कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक घर बनाना है, ठीक है, अगर एक घर बनाना है तो नॉर्मली उसको घर बनाने को कितना टाइम लगता है? नॉर्मली उस घर बनाने को कितना टाइम लगता है? 6 महीने या 1 साल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर टीम वर्क होता है, वहां पर मतलब लकड़ी का काम करने वाला अलग होता है, वहां पर टाइल्स का काम करने वाला अलग होता है, वहां पर
जो बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, या जो वहां पर छत डालते हैं, हर किसी का एक अपना अपना रोल होता है, अपनी अपनी टीम होती है, एक नेटवर्क के साथ, एक टीम वर्क के साथ काम होता है। और वो काम जो 6 महीने में, 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। बट अगर वही काम एक अकेले बंदे ने करना हो तो, अगर वही काम एक अकेले बंदे ने करना हो, अकेले बंदे ने ही रेत लेके आना है, सीमेंट लेके आना, अकेले बंदे ने ही पत्थर लेके आने हैं, अकेले बंदे ने ही उनको मिक्स करना, उसको लगाना, A to Z, कपड़े, सॉरी, मतलब वहां पर फर्नीचर का काम भी वही करेगा, किचन का काम भी वही करेगा, जो पाइपिंग, जो प्लम्बर का काम होता है वो भी वही करेगा। सारे काम ने एक ही बंदे ने करने हो तो उसी घर को बनने में 10 साल लग जाएंगे। तो समझ रहे हो, अगर अकेले करना हो तो टाइम लगेगा, टीम के साथ, नेटवर्क के साथ करोगे वही चीजें कम समय में अचीव हो जाएगी। सिंपल सी एग्जांपल लो, सिंपल सी एग्जांपल। आप एक दो हॉल ले लो, एक हॉल में 500 चेयर्स पड़ी हुई हैं, एक हॉल में 500 चेयर पड़ी हुई हैं। अगर एक अकेले बंदे ने 500 चेयर्स को उठा के दूसरे हॉल में रखना होगा तो हो सकता है उसको 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाए। लेकिन अगर वही काम 500 बंदे मिलके एक एक चेयर उठा के दूसरे हॉल में रखे ना, तो 1 से 2 मिनट के अंदर वो काम हो जाता है। तो आप ये चीज समझो, अगर आप जिंदगी में अगर आप कोई भी काम है, चाहे वो जॉब है, चाहे कोई बिजनेस है, कुछ भी है, अगर वो आप अकेले करते हो, अगर वो आप अकेले करते हो तो आपको अचीव करने में या बड़ी चीज हासिल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और क्या पता हो भी ना। क्योंकि मैक्सिमम लोग, आपको पता, अपने ड्रीम्स पूरे किए बिना ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में अकेले काम कर रहे होते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यार। बट जो बंदा नेटवर्क के साथ काम करता है वो कम समय में उस चीज को अचीव कर लेता है। तो दैट्स वाई आपको नेटवर्क मार्केटिंग चूज करनी चाहिए। बट अब आपका भी यही क्वेश्चन होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो ठीक है, आपने कल भी समझा होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपके सीनियर ने उसके बाद आपको वीडियोस भेजी, आपने वो ध्यान से देखी होंगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, आपको सारा क्लियर होगा। ठीक है। लेकिन आप फॉरएवर के अंदर कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, काम क्या करना पड़ेगा हमें? कितने सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि काम क्या करना पड़ेगा। अब आप वो बताओ बस, काम करने के लिए हम रेडी हैं, हमारा डिसीजन बन गया। क्योंकि मैं भी, मेरा भी सेम यही था। जब मैंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था, मेरे को पता था कि मेरे को अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं तो धीरज तेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये मेरे को समझ आ गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऑलरेडी मेहनत कर ली थी यार, बहुत सारी ऑलरेडी जॉब्स देख ली हुई थी, बहुत सारा स्ट्रगल कर लिया था। क्योंकि जिसने काम करा होता है, जिसने मेहनत करी होती है ना, उसको पता कि भाई मार्केट में जाना 10,000 रुपया भी कैसे आएगा, 5,000 रुपया भी कैसे आएगा, उसको पता वैल्यू। कुछ स्टार्टर होंगे, कुछ नए पर्सन ऐसे होंगे सेशन के अंदर, या कुछ नए पर्सन इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो पर्सन ने आज से पहले कभी पैसा नहीं कमाया, तो उनको ये लगता होगा कि यार ये कोई काम है या ये कोई अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास तो बड़े सारे ऑप्शन, मैं कुछ और कर लूंगा। मैं कहता हूँ आप मार्केट में निकल के 10,000 कमाने भी जाओ, आपको पता लग जाएगा कि आपके सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक आपको कैसे निचोड़ा जाएगा उस 10,000 रुपया देने के लिए। समझ रहे हो? और अगर रही बात जॉब की लेने की, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, तो वो भाई साहब आपको सारी रियलिटी पता है, सारी रियलिटी पता है। आज के टाइम पे पैसा मैटर करता है जॉब लेने के लिए, डिग्री मैटर नहीं करती, आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, पैसा मैटर करता है। तो फिर क्यों आप उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो आप ले ही नहीं सकते? क्योंकि पैसा कोई उन्होंने आपको ये थोड़ी बोला कि 50,000 रुपये दो तो आपको जॉब मिल जाएगी। लाख लाख रुपए, 50, मतलब 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए में 30-30, 40-40 हजार की नौकरी मिलती है आज के टाइम पे, और लोग लेते हैं। जो रियलिटी है, लोग लेते हैं। जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो ना, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा कि आप, मतलब कि मैं कॉलेज को गलत बोल रहा हूँ या मैं कोई सिस्टम को गलत बोल रहा हूँ। सारी अपनी जगह सही है, लेकिन आज जमाना बहुत एडवांस हो गया है। अगर हम आज भी वही 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने तरीके के साथ चलेंगे, ठीक है, कि पढ़ो लिखो जॉब लो, ठीक है, तो आज वो चीज़ नहीं रह गई है। आज आपको पता ही है, मैक्सिमम लोग जो लाइफ में कामयाब हैं उन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा होगा। ठीक है। तो यही रियलिटी है। ठीक है, बाकी इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी अगर आप आज सेकंड डे या थर्ड डे में आए हो तो आप समझदार हो, आप इसीलिए आए हो। नहीं तो जो कहते हैं ना कि जो अपने आप में ज़्यादा समझदार होते हैं, ठीक है, या जो ना समझ होते हैं, वो पहले ही मतलब कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को समझे बिना ही छोड़ देते हैं। तो आप बहुत अच्छे हो, आप समझदार हो, आप तभी आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं कि हमें वर्क कैसे करना है। ठीक है। तो
आप सभी ने मार्केटिंग प्लान हमारा देखा ही होगा, ठीक है। आपने कल भी सेशन में देखा होगा, परसों देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं, ठीक है, जैसे पहले प्रेफर्ड कस्टमर लेवल होता है, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, फिर सुपरवाइजर लेवल होता है, फिर होता है असिस्टेंट मैनेजर, और फिर होता है मैनेजर लेवल। जिस लेवल की मैंने बात करी, जिस लेवल को मैंने यहाँ पर 1.5 2 साल के अंदर अचीव कर लिया था, ठीक है। तो हर लेवल की अपनी अपनी इनकम है, ठीक है। प्रेफर्ड कस्टमर जस्ट एक स्टार्टिंग का लेवल होता है जहाँ पर आप इस बिजनेस को समझ सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डीप क्लैरिटी कर सकते हो, उसके बाद आप इस बिजनेस को असिस्टेंट सुपरवाइजर पे स्टार्ट करके मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो, सुपरवाइजर पे 20 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर पे 40 हज़ार से 60 हज़ार तक आप अर्निंग कर सकते हो, और मैनेजर लेवल पे 60 हज़ार से लेके नो लिमिट है, ठीक है। और इन लेवल्स को कैसे अचीव करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप सारे ध्यान से सुनना ये चीज़, ठीक है, कि आगे जितनी भी अब प्रेजेंटेशन होने वाली है ना, अब आपको पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात क्लियर होगी, ठीक है। तो आपने ध्यान से ये चीज़ें सुननी है। रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, आपकी एक 12 डिजिट की आईडी बन जाती है, जो 160 देशों में यूनिक होगी सबसे। 160 देशों में यूनिक होगी सबसे, जो आपकी 12 डिजिट की आईडी होगी। हो सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन करके इस सेशन के अंदर एंटर हुए हो, तो आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे आ चुके हो। और जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, वो जल्दी से जल्दी सेशन को खत्म होने के बाद अपने स्पॉन्सर से कॉन्टैक्ट करें और उनको बोले कि मेरी रजिस्ट्रेशन करो। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगता, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। बट अब यहाँ पर आप प्रेफर्ड कस्टमर बनने तो नहीं आए, अब आप यहाँ पर प्रेफर्ड कस्टमर बनने तो नहीं आए, आप यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने आए होगे, 20 हज़ार कमाने होगा। क्या पता आपकी सोच सुपरवाइजर लेवल की होगी, मेरे को 20 से 40 हज़ार रुपये कमाना है। क्या पता आपकी सोच असिस्टेंट मैनेजर की हो, जहाँ पर आप 40 से 60 हज़ार कमाना चाहते हो। क्या पता आपकी सोच मैनेजर की हो, जहाँ पर आप 60 हज़ार से लेके नो लिमिट, नो लिमिट के मीन्स कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमाना चाहते होगे। तो एक बार चैट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि क्या लेवल आप अचीव करना चाहते हो, किस लेवल की सोच के साथ आए हो आप इस बिजनेस में। प्रेफर्ड कस्टमर तो बन गए हो, लेकिन क्या सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर ही रहना है, या फिर यहाँ से मैनेजर बन के जाना? समझ रहे हो? तो हर किसी का अपना अपना ड्रीम लेवल है। कोई मैनेजर बोल रहा है, कोई असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा है, कोई सुपरवाइजर बोल रहा है, मैनेजर, है ना, मैनेजर। तो यही चीज है, हर किसी का अपना अपना ड्रीम है। बट देखो दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे आपका काम क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो, ये जो मार्केटिंग प्लान की अगर मैं बात करूँ ना, तो दोस्तों इस मार्केटिंग प्लान को बनने में 8 साल का टाइम लगा था। कितने साल का टाइम लगा था? 8 साल का टाइम लगा था। 8 साल में जो चीज़ बनी है, अब मैं आपको आपको 2 मिनट में या 5 मिनट में तो नहीं समझा पाऊंगा, है ना। बट जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमें करनी है, मैं आपको आज वो चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रेफर्ड कस्टमर लेवल की, तो प्रेफर्ड कस्टमर पे अगर आप आ चुके हो, तो अब आपका काम क्या है फर्स्ट, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो देखो, मैं आपको दो चीज़ों में डिफरेंस बताता हूँ। आप फॉरएवर में भी आए हो, फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर आरडीओ जो आप देख रहे हो, इसका नाम है फॉरएवर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, ठीक है। फॉरएवर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस जो हमारे ऑल ओवर द इंडिया बात करूँ तो 20 21 से भी ज़्यादा है, ठीक है। जिसका मेन जो हमारा हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। और ऐसे आरडीओ रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस ये हर स्टेट के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपने नियर बाय देख सकते हो आरडीओ, और आप वहाँ पर विजिट भी कर सकते हो, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। जहाँ से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये वो ऑफिस होता है। और दूसरी साइड में बात करता हूँ लोकल जनरल स्टोर की, जो हर जगह है, जो हर गली मोहल्ले में, हर शहर में आपको जनरल स्टोर मिल जाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसका मतलब क्यों है, हम क्यों मतलब इस चीज का डिफरेंस समझे, ठीक है। प्रेफर्ड कस्टमर पे तो आ गए हो, बट अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पहले आप इस चीज को समझो कि आज तक, आज तक, क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, आप पहले वो चीज को अच्छे से समझना। आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, क्या आप इस बिजनेस को सिर्फ देख के कि हाँ हाँ ये चीज बिजनेस है, क्या आप उसको देख के डिसीजन बना सकते हो कि ये चीज है? आप देख के डिसीजन बना सकते हो या समझ के डिसीजन बना सकते हो? आप बताओ। जो तो सिर्फ देख के डिसीजन बना लेगा ना, तो मैं उसको यही चीज बोलूंगा कि भाई मत बनाओ डिसीजन, मत बनाओ किसी की गाड़ी को देख के डिसीजन कि किसी ने गाड़ी ले ली मेरे को भी आ जाएगी। मत बनाओ किसी को देख के डिसीजन कि कोई लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, धीरे सर मैनेजर बन गए,
उनकी अच्छा लाइफ हो गया, मत बनाओ मेरे को देके डिसीजन। बट बट उसने लाख रुपया कमाया कैसे, उसने गाड़ी ली कैसे, उसने घर बनाया कैसे, इस चीज को समझो। अगर आप इस चीज को समझ गए ना, फिर डिसीजन बनाओ। समझ रहे हो? सिर्फ देख के डिसीजन मत बनाओ, देख के डिसीजन बनाओगे, समझ नहीं होगी, तो फिर फायदा क्या? फिर फायदा क्या? एक दो महीने के बाद आप भी बोल दोगे कि यार मैंने भी देखा था, मैंने भी करके देख लिया है, कुछ नहीं होता। अब आप कई पर्सन से मिलते हो, है ना, तो कोई आपको कई बार बोल देता है कि यार मैंने भी इस बिजनेस को करा था। अब उसने करा कैसे था, क्या पता उसने इस बिजनेस को सिर्फ देख के डिसीजन बनाया हो, बट समझा नहीं हो। बट जो बंदा इस बिजनेस को समझ के डिसीजन बनाता ना, वही इस बिजनेस में मैनेजर बनता है, वही इस बिजनेस में वो सारे ड्रीम्स अपने पूरे करता है, क्योंकि उसने समझ के डिसीजन बनाया। तो आज आप पहले समझो, ठीक है? आप पहले अब समझने पे फोकस करो। आप समझोगे कैसे? क्लैरिटी कैसे होगी? क्लैरिटी तो तभी होगी ना, जिस बिजनेस को आप करना चाहते हो, जब आप उसके पहले प्रोडक्ट को यूज करोगे। जब तक आप प्रोडक्ट को ही नहीं यूज करोगे, क्या आप किसी बिजनेस को करने का डिसीजन बना सकते हो, बताओ? आप मान के चल लो, आपने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेनी है। आपने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेनी है कि मैं अपना डोमिनोज में इन्वेस्ट करूंगा 30-40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, तो मैं अब आगे डोमिनोज का बिजनेस करूंगा, ठीक है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप डोमिनोज का बिजनेस करने लगे हो, बट आपने डोमिनोज का कभी पिज्जा ही नहीं खाया खुद? आपको टेस्ट ही नहीं पता उस चीज का। समझ रहे हो? अगर आप बिना पिज्जा खाए डोमिनोज का बिजनेस खोल दोगे, ठीक है, और बाद में आपको पता लगेगा कि यार इसका पिज्जा तो टेस्ट ही नहीं है, तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? क्या फिर वो आपका बिजनेस चलेगा? या फिर आप किसी भी XYZ कंपनी का कोई भी फ्रेंचाइजी ले लेते हो जिसका आपने प्रोडक्ट खुद नहीं यूज करा, और आप उसका बिजनेस करने चले हो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो इसीलिए सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। प्रेफर्ड कस्टमर लेवल ही ये कहता है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करो, प्रोडक्ट के बारे में समझो। बट क्या यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज करना है, या आपको सिर्फ पैसे देने प्रोडक्ट लेना है? नहीं, वो मैं आपको आगे चीज समझाता हूँ। क्या चीज होती है कि देखो, लोकल जनरल स्टोर पे तो आज तक हमारे साथ यही चीज होती आई है कि जब हम वहां पर पैसे देते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है, यही चीज होती आई है आज तक कि नहीं? हम वहां पर पैसे देते हैं, हमें वहां पर प्रोडक्ट मिलता है, क्या आज तक कभी 1 रुपए का भी हमें कोई डिस्काउंट मिला? हम कितना पैसा लोकल जनरल स्टोर में खर्च करते हैं हर महीने का? हर महीने का कितना पैसा खर्च कर देते हैं? इन शॉर्ट समझो, तो जितना पैसा हमारे घर पे इनकम आती है, हम उतना पैसा खर्च कर देते हैं यार। ज्यादा नहीं तो 70% तो खर्च कर देते होंगे। तो आज के टाइम पे नॉर्मली हर घर का 5-10 हजार, 15-20 हजार रुपया तो खर्चा होता ही है। तो उस 5-10-15-20 हजार के बदले हमें मिलता क्या? हर महीने कुछ मिलता है? सिर्फ प्रोडक्ट ही मिलते हैं, हम पैसा देते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉरएवर में, जब आप आते हो, तो यहाँ पर आपको पैसे के बदले बदले सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, प्रोडक्ट के साथ साथ आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलती है। क्या मिलती है? प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलती है। ये चीज आपको मैं 1 मिनट के अंदर क्लियर करवा देता हूँ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो, दूसरी साइड आपको क्वालिटी क्यों नहीं मिलती, ठीक है? ये देखो, मैं आपको डिफरेंशिएट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी वो काम कर रहे हो जो आपने फॉरएवर में आके करना ना, वो आप ऑलरेडी कर रहे हो, पिछले 20 साल से कर रहे हो, बट स्टिल आपको उस चीज का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। आपको वही काम अगर करके जो आप पिछले 20 साल से कर रहे हो, 15 मतलब 20 साल से, 25 साल से, जितनी भी आपकी एज होगी है, उतनी एज से जो आप काम ऑलरेडी करते आ रहे हो, जिसके साथ आज तक अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बट अगर वही काम कंटिन्यू करके फॉरएवर के अंदर आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, यहाँ पर आप ग्रोथ ले सकते हो, कामयाब हो सकते हो, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल काम है, फिर तो हर कोई कर सकता है। क्योंकि हम वो काम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, प्रोडक्ट तो हम बचपन से लेते आ रहे हैं, बट आज तक कभी हमें प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर कोई बिजनेस नहीं मिला। समझ रहे हो? तो वही अगर आपको प्रोडक्ट लेने के साथ एक प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलती है, ठीक है, मैं आपको जो चीज़ बता रहा था कि मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या कैसे क्वालिटी मिलती है। तो दोस्तों, आप सिंपल सी बात समझो, आप किसी भी दुकान पे जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, कोई चीज़ खरीदते हो 100 रुपए की, क्या लगता है आपको वो पीछे से 100 रुपए की बन के आती है? क्या लगता है आपको पीछे से वो 100 रुपए की बन के आती है? आप जिस दुकानदार से लेते हो, वो पीछे से उसको 90 रुपए की लाता होगा, ठीक है? एक रिटेलर वो 90 रुपए की चीज लाता होगा पीछे से, वो जिससे लाता है 90 रुपए की, जो होलसेलर होता है, होलसेलर पीछे उसको 70 रुपए में लाता होगा। होलसेलर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, वो उसको 50 से लाता होगा, ठीक है?
रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लाता है, वो वही चीज कितने की, 35 रुपए की या 30 रुपए की लाता होगा मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर 30 रुपए में अगर बेच रहा है, तो वो बनाता कितने की होगा, क्योंकि उसने अपना भी प्रॉफिट निकालना है। जो एडवर्टाइजमेंट, जो एड उसने किसी सेलिब्रिटी से करवानी है, उसको भी पैसे देने हैं। जो उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको भी पैसे देने हैं। तो रॉ मटेरियल कितने का ही होगा, क्या लगता है? वही चीज 10 रुपए की बन के आती है, वही चीज 10 रुपए की बन के आती है, बट हमारे तक पहुंचते उसकी कॉस्ट कितनी हो जाती है, 100 रुपये हो जाती है। हम तो 100 रुपया पे कर रहे हैं, हम तो 100 रुपया पे कर रहे हैं उस चीज के लिए, बट हमें चीज कितने की मिल रही है, 10 रुपए की। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर हर महीने हम 10,000, 15,000, 20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, हमें क्वालिटी कितनी मिल रही है। हमें कहा जाता है कि हम अनार का जूस पीते हैं, रियल जूस की बॉटल, ठीक है। अब अनार के जूस क्या उसके अंदर रियल होता है? उस कंपनी का नाम रियल है उस कंपनी का नाम रियल है, ना कि उसके अंदर रियल जूस होता है। समझ रहे हो? देखो कैसी मार्केटिंग खेली जाती है। हम बोलते हैं नेटो मार्केटिंग स्कैम होती है, फ्रॉड होता है। मैं कहता हूँ फ्रॉड तो आप सोचो यार, हमारे साथ 20 साल से होता आ रहा है। अब जो टीवी पे एडवर्टाइज दिखाई जाती है, वो भी तो फेक ही है। क्या आपको लक्ष्य में से कभी सोना निकला है? क्या आपको माउंटेन ड्यू पीने के बाद कभी आपने पहाड़ से छलांग लगा के देखा है? आप खुद सोचो, 5 रुपए के विम में 100 नींबुओं की शक्ति। सोचो बताओ, क्या 5 रुपए में 100 नींबू आते हैं? तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें पुरानी जो मेंटेलिटी है उसको थोड़ा चेंज करके नई सोच से ये चीजें देखनी पड़ेगी कि क्या हम जो चीज ले रहे हैं, क्या जो चीज हम खरीद रहे हैं, कि उसकी हमें वैल्यू मिल रही है। तो दूसरी साइड आपको फॉरएवर जो है, वो कोई बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखती, फॉरएवर डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट देती है, ठीक है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट देती है, कि बढ़िया क्वालिटी का देती है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना दोस्तों, क्वालिटी की बात करूँ ना, तो आपको इन शॉर्ट एक चीज समझाता हूँ, जो चीज मैंने समझी थी। जो चीज मैंने समझी थी आज से 2 साल पहले, क्या समझी थी? कि यार इस कंपनी ने, फॉरएवर ने कभी अपनी एडवर्टाइज नहीं करवाई किसी सेलिब्रिटी से, कभी अपने कोई, इसने टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, कभी यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं, कभी इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं दी कंपनी ने, ना कभी किसी का इसका हमने कभी कहीं बैनर लगा देखा, कोई कुछ देखा। तो ये कंपनी पिछले 45 साल से चलती आ गई। ये कंपनी पिछले 45 साल से चलती आ गई बिना किसी एडवर्टाइज के। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? कंपनी का एक ही मेथड है एडवर्टाइज का, पता है क्या? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। आप यूज करो, अगर आपको अच्छा लगता है आप अगले बंदे को सलाह दे सकते हो। तो आप मेरे को बताओ, क्या पिछले 45 साल से लोग झूठी सलाह देते आ रहे होंगे? क्या प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होगी? अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होती, लोगों को अच्छे नहीं लगते, रिजल्ट नहीं मिलते, तो क्या 45 साल से झूठ चलता आता? नहीं आता। मैं आपको इस पॉइंट पे ना बहुत सारी बातें समझा सकता हूँ, बट टाइम की कमी है, इसलिए आप मेरी इतनी सी बात से अगर आप समझ गए हो ना, तो आप समझदार हो। बट अगर आपको फिर भी नहीं समझ लगी, ठीक है, तो आप अपने लेवल पे और क्लैरिटी कर सकते हो, आप अपने सीनियर स्पॉन्सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। बट मेरे को लगता है समझने के लिए एक ही बात बहुत होती है, कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी। ठीक है। तो क्वालिटी मिलती है, उसके बाद आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल अप करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है जो मेरे को लगता है, ठीक है, वो है जी लर्निंग्स। जो आपको लर्निंग मिलती है, जो आपको क्लैरिटी मिलती है, जो आपको सीखने को चीज़ें मिलती है ना प्रोडक्ट लेने के बाद। कैसे? प्रोडक्ट लेने के बाद सीखने को कैसे मिलेगा? आप लोकल जनरल स्टोर पे जाते हो, आप प्रोडक्ट खरीदते हो, वो आपको कोई ग्रुप में ऐड करता है कि आओ हमारे ग्रुप में आपको कुछ नॉलेज दें, कुछ सीखने को दें, आप हमारे से इतनी देर से प्रोडक्ट ले रहे हो, चलो आज आपको कुछ सीखने को दें? नहीं ना। लेकिन जब आप फॉरएवर में आते हो, अपनी रजिस्ट्रेशन करते हो, एक दो प्रोडक्ट को लेते हो ना, साथ ही साथ आपको एक बिगिनर ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है, जिस बिगिनर ग्रुप के अंदर आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं, जिस बिगिनर ग्रुप के अंदर आपको मेरे जैसे मैनेजर्स ट्रेनिंग देंगे, डेली लाइव ट्रेनिंग होती है, जहां पर आपको ये चीज सिखाई जाती है कि अब आपको कैसे ये बिजनेस करना है। क्योंकि देखो, आप चाहे 3 डे मास्टर क्लासेस से आए हो, चाहे आप एक वेबिनार अटेंड करके आए हो, चाहे आपने किसी से पर्सनली इस बिजनेस के बारे में समझा है, वो जस्ट क्या था? वो जस्ट था एक ट्रेलर। वो जस्ट क्या था? एक ट्रेलर, जिस ट्रेलर के अंदर आपको ये पता लगा कि ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस से क्या कुछ लोगों ने अचीव करा। अभी तक आपने सिर्फ ये समझा ना कि ये बिजनेस क्या है, और बिजनेस से क्या क्या लोगों ने अचीव करा, सिर्फ अभी आपने ये देखा ना। बट अब आपको ये समझने का टाइम है कि आप कैसे ये चीज अचीव कर सकते हो।
आप कैसे ये चीज़ें अचीव कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, वो आपको उस ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाया जाएगा, जो रेगुलर लाइव ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और इसके बारे में भी चलो मैं आगे आपको चीज़ें कुछ बताऊंगा। ठीक है, बट मैं अगर आपको अपनी तरफ से सुजेस्ट करूं, ठीक है, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि प्रोडक्ट क्या है, अब कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं जो फालतू में हमने ले ले। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप पैसे खर्चने, और कईयों के माइंड में ये भी होगा कि हमें प्रोडक्ट कितने के लेने पड़ेंगे, कोई हमें 50,000 के, 60,000 के, या 1 लाख के प्रोडक्ट तो नहीं लेने, या 20 तक 30,000 के, 35,000 के प्रोडक्ट तो नहीं लेने। नो डियर, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर अभी बिजनेस को समझने आए हैं, बिजनेस करने नहीं आए। बिजनेस तो तब करेंगे ना जब पहले बिजनेस को समझ लेंगे। समझ रहे हो, तो अभी बिजनेस समझने का टाइम है, तो समझने के लिए आपको स्टार्टिंग में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, अगर मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करूँ ना, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में 2 साल दिए हैं। 2 साल में मैंने देखा है, जिस बंदे ने जिस बंदे ने एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मेरे को लगता है हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी के लिए क्यों जरूरी है, अगले 5 मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट हर किसी के लिए जरूरी है, वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जो आज हर घर की जरूरत है, ठीक है, वो है जी एलोवेरा जेल। जो हमारी कंपनी का मेन प्रोडक्ट है, जिस बेस के ऊपर कंपनी 45 साल से चल रही है, जिस बेस के ऊपर लोगों ने यहाँ से लाख लाख रुपए की इनकम कमाई है, जिस बेस के ऊपर आज लग्जरीज गाड़ियां, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां, प्राइवेट जेट तक आपने अभी देखा ही नहीं है फॉरएवर को, आपने अभी समझा ही नहीं है। आपने अभी अचीवमेंट्स देखी होंगे, कोई लाख रुपए कमा रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। दोस्तों, इस बिजनेस से लोग प्राइवेट जेट तक खरीद चुके हैं। नहीं यकीन आता तो आप गूगल जाके सर्च करो, रॉल्फ किप। रॉल्फ किप जो पर्सन है इस बिजनेस से, प्राइवेट जेट तक, रॉयल्स रॉयस गाड़ी तक, कोई ऐसा ड्रीम नहीं है आपका जो इस बिजनेस से ऑलरेडी किसी ने अचीव ना करा हो। बस किसकी बदौलत? उस एलोवेरा जेल की बदौलत। वाई एलोवेरा जेल? अब क्वेश्चन ये आता है, वाई एलोवेरा जेल? एलोवेरा जेल ही क्यों? बिकॉज वी ऑल हैव टॉक्सिन्स इन अवर बॉडी। हम सभी की बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, क्योंकि देखो, बात की जाएगी अभी हेल्थ की, तो इसीलिए 5 मिनट प्लीज सीरियस होके सुनना, क्योंकि ये अब हमारी हेल्थ के साथ अटैच करता है। हेल्थ, कहते जान है तो जहान है। आप पैसा कमाने आए हो, आप चाहे सिक्योरिटी लेने आए हो, आप चाहे ट्रैवलिंग करने आए हो, आप चाहे इस बिजनेस में अपनी गाड़ी अचीव करने आए हो, चाहे आप इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम लेने आए हो, आप कुछ भी करने आए हो, लेकिन एट द एंड सबसे पहला जो पॉइंट है, वो तो हेल्थ ही है ना। अगर जान ही नहीं होगी तो पैसे का क्या करोगे? जान ही नहीं होगी तो घूमोगे कहाँ, आत्मा बन के? समझ रहे हो? तो सबसे पहले जरूरी क्या है? अपनी हेल्थ। तो आज हम 5 मिनट हेल्थ की बात करेंगे। आप में से कोई बोर तो नहीं हो रहा सेशन में? समझ आ रही है सभी को? क्लैरिटी हो रही है? तो बस, जिसको समझ आ रही है, क्लैरिटी हो रही है, वही इस बिजनेस में कामयाब है। ठीक है, बाकी जो इन बातों को इग्नोर करेगा, बोरिंग समझेगा, वो बंदा फॉर एवर में छोड़ो, वो कहीं पे भी कामयाब नहीं है। क्योंकि भाई, इंटरेस्टिंग बातें यहाँ, जो मतलब जोक्स वगैरह होते हैं, उसमें तो सारी चीज, सारे लोग इंटरेस्ट देते हैं, बट बात यहाँ पर कामयाबी की होती है, बात जहाँ पर सक्सेस की होती है, जो बात यहाँ पर अपनी हेल्थ की होती है। अगर आप उस चीज को सीरियस लोगे, आप तभी कामयाब होगे। तो हम सभी की बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, हाउ, कैसे? एक्सप्लेन बाय अवर डेली रूटीन। आप अपनी डेली रूटीन देख लो। ठीक है, हम पोल्यूशन वाली एयर, ठीक है, हमारी एयर में पोल्यूशन है, हम पोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, सांस के थ्रू। हम पोल्यूशन वाला वाटर पी रहे हैं, हमारा आज के टाइम पे पानी पोल्यूटेड है, हम पोल्यूटेड फूड खा रहे हैं। क्या इस बात के साथ एग्री करते हो? जो जो एग्री करता है आप बता सकते हो। इस बात के साथ कौन एग्री करता है कि हम आज पोल्यूशन वाली हवा ले रहे हैं, पोल्यूशन वाला पानी पी रहे हैं, पोल्यूशन वाला खाना खा रहे हैं? सारे एग्री करते हैं, यहाँ पर बैठा कोई बंदा नहीं होगा, ठीक है, जो एग्री नहीं करता। हर बंदा एग्री होगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज के साथ एग्री हो, तो आप 1 मिनट ये भी समझ लो कि इन चीजों के साथ होता क्या है। इन चीजों के साथ क्या होता है कि जब हम ये सारी चीजें अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो क्या लगता है कि वो अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है? क्या लगता है वो अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता। डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज गई है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, तो वो कहाँ जाएगी? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे पेट के अंदर जाके जम जाएगी। हमारे पेट के अंदर जाके जम जाएगी, टॉक्सिन्स की लेयर हो जाएगी। अगर आप इस चीज को और अंडरस्टैंड करना चाहते हो ना डीपली, तो आप यूट्यूब पे मेरा एक और सेशन है, आप उसको भी जाके अटेंड कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में इस चीज के बारे में समझाया होगा। ठीक है, तो अगर आप समझदार हो, तो आपको इसी चीज में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम पोल्यूशन वाली चीजें खाते हैं, ठीक है, पीते हैं, पानी सांस लेते हैं, तो वो सारी चीजें जब गंदगी हमारे पेट के अंदर जाके जमा हो जाती है, तो क्या होता है? क्योंकि देखो, अब हमारा पेट ही तो सारी बॉडी के साथ कनेक्ट है। हम कुछ भी खाते हैं, कैसे हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाता है? तो अगर न्यूट्रिशन वाली जगह
ठीक है? जहाँ से सारी बॉडी को न्यूट्रिशन जाता है, अगर वही ब्लॉक हो जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन ही ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है? तो इंटेस्टाइन ब्लॉक होने के साथ क्या होगा? हमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ भी खाएँगे, पिएँगे, हमें न्यूट्रिशन लगेगा ही नहीं हमारी बॉडी को। जब न्यूट्रिशन नहीं लगेगा, तो क्या होगा? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। जब लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी। हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ठीक है? जब इम्यूनिटी वीक होगी, तो हमारे सेल डैमेज होने स्टार्ट हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, जिस चीज़ के साथ हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है सेल्स के साथ, अगर वही डैमेज होना स्टार्ट हो गए, अगर वही डैमेज होना स्टार्ट हो गए, तो क्या होगा? सेल डैमेज होंगे, तो टिश्यूज़ डैमेज होंगे। टिश्यूज़ डैमेज होंगे, हमारे ऑर्गन्स डैमेज होंगे। आप समझ रहे हो? क्योंकि देखो हमारी पूरी बॉडी किसके साथ बनी है? सिस्टम के साथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे और भी बड़े सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है? सिस्टम के साथ पूरी बॉडी बनी है, सिस्टम के अंदर होते हैं पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स, ठीक है? ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं हार्ट, लंग, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स जो बने हुए हैं, किसके साथ बने हुए हैं? टिश्यूज़ के साथ और सेल्स के साथ। अगर सेल्स ही डैमेज होने स्टार्ट हो गए, टिश्यूज़ डैमेज होने स्टार्ट हो जाएँगे, ऑर्गन्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाएँगे, सिस्टम डैमेज हो गया, द एंड। लाइफ खत्म। ऐसे ही तो आज के टाइम पे आप देख रहे हो कितनी सारी कमी है न्यूट्रिशन की, जिसके साथ कितने ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखो हमारी बॉडी के अंदर सेल डैमेज हो रहे हैं ना, किसी को नहीं पता। इस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर भी सेल्स मर रहे हैं, मेरी बॉडी के अंदर भी सेल्स मर रहे हैं। किसी को फ़ील हो रहा है? किसी को फ़ील हो रहा है? नहीं हो रहा। सेल डैमेज होते फ़ील नहीं होता। टिश्यूज़ डैमेज होंगे तो भी फ़ील नहीं होता। टिश्यूज़ डैमेज होंगे, फ़ील नहीं होता, ठीक है? लेकिन जब कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, फिर हमें फ़ील होता है, फिर हमें प्रॉब्लम पता लगती है, फिर हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई थी पता है? प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई थी? जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉक हो गई थी इंटेस्टाइन, हमारी इन तीनों चीज़ों के साथ, पोल्यूशन एयर, पोल्यूशन वाटर, पोल्यूशन फूड। जब इन 3 चीज़ों के साथ हमारी बॉडी के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हमारी बॉडी ब्लॉक होगी, जब ब्लॉकेज बन गई, प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हो गई थी। प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हो गई थी। तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सेल डैमेज किए, उसने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टिश्यूज़ डैमेज हुए, बट हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है कि हमें क्या हो रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमारी तो बड़ी अच्छी लाइफ़ चल रही है, ठीक है? हमें तो कोई प्रॉब्लम, हम जितना मर्ज़ी खा लें, हम जितना मर्ज़ी फास्ट फूड खा लें, हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बट हमें नहीं पता कि वो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम बना रहा है। हो सकता है। कहते हैं ना कि समय के साथ-साथ बीमारियाँ बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ-साथ ये सेल्स डैमेज होते-होते, टिश्यू डैमेज होते-होते फिर हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं, टाइम लगता है। एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है। लेकिन अगर हमें अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है, ठीक है? तो प्रॉब्लम होने ही नहीं देनी। ऑर्गन्स अगर डैमेज होने से हमने बचाना, तो हमें टिश्यूज़ डैमेज होने से बचाने पड़ेंगे। अगर हमें टिश्यूज़ डैमेज होने से बचाने हैं, हमें सेल्स डैमेज होने से बचाने पड़ेंगे। अगर हम सेल्स डैमेज होने से बचाना है, तो हमें इम्यूनिटी को वीक नहीं होने देना। इम्यूनिटी को अगर हम वीक नहीं होना देना चाहते, तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, तो हमारी पहले ब्लॉकेज, जो इंटेस्टाइन है, वो ठीक होनी चाहिए। हमारी ब्लॉकेज ठीक होनी चाहिए। हमारी ब्लॉकेज ठीक होनी चाहिए। अगर हमारी ब्लॉकेज ठीक होगी, तो हम जो है एक अच्छी ज़िंदगी जो है जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, हमें अपनी ज़िंदगी बचाने के ना 3 ही ऑप्शन हैं। सीधी-सी बात। हमें अपनी लाइफ़ बचानी है, तो अगर हम एक हेल्थी लाइफ़ जीना चाहते हैं, हमारे पास 3 ही ऑप्शन है। पहला है गुड फूड, अच्छा खाएँ, दूसरा है नो फूड, नहीं खाएँ, तीसरा है डिटॉक्सिफ़िकेशन, हम अपने पेट की सफाई कर लें। अब बताओ, क्या पहले सॉल्यूशन पे आप काम कर सकते हो? क्या आप अच्छा खाना खा सकते हो? क्या आप अच्छा पानी पी सकते हो? आप अच्छी हवा ले सकते हो? बताओ, क्या ये हम जो अच्छा खाना है या अच्छी हवा है या अच्छा पानी है, ये हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आप जितना मर्ज़ी कुछ कर लो, पानी गंदा होता रहेगा, ठीक है? पानी साफ मिलेगा नहीं, खाना अच्छा हमें मिलेगा नहीं, ठीक है? वही टॉक्सिन्स वाली, वही सब्जियाँ, ये वो। अगर आपने इसके बारे में समझना ना, एक और यूट्यूब पे वीडियो है, सत्यमेव जयते एपिसोड, वो ज़रूर देखना, टॉक्सिन्स वीडियो वाला। आपको पता लग जाएगा कि हम तक जो खाना पहुँचता है, हम तक जो फ्रूट पहुँचते हैं, हम तक जो सब्जियाँ पहुँचती हैं, वो कैसी होती हैं, ठीक है? तो दूसरा ऑप्शन है, अब पहले वाले पे तो हो नहीं सकता इम्प्लीमेंट, दूसरा है जी नो फूड, खाए ही ना, खाए ही ना। अब खाए बिना रह सकते हैं बताओ? अब खाए बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते, तो ये भी ऑप्शन किसी काम का नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसकी मैंने पहले ही आपको बात कर दी। देखो समझदार के लिए फिर वही बात आ गई ना, इशारा काफ़ी है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या चीज़ है? कि हम अपनी इंटेस्टाइन को साफ कर सकें।
हम अपने इंटेस्टाइन को साफ कर सकें, जिसके साथ हमारी इंटेस्टाइन साफ होगी, इंटेस्टाइन साफ होगी हमारी, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा। क्योंकि देखो, ये मैं सिर्फ उस पर्सन की बात नहीं कर रहा जो भी बीमार नहीं पड़ा, ये उसके लिए भी है जो बीमार ऑलरेडी है, जिस ऑलरेडी बीमारी है, जो ऑलरेडी बीमार है ना, वो भी इस चीज को यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी इंटेस्टाइन साफ होगी, उसको न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसको न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो गया, उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उसके सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, टिश्यूज बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्गन सेट, लाइफ सेट। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें से हम अगर देखा जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन जो सबसे बेस्ट तरीका है। अब डिटॉक्सिफिकेशन की बात की जाए ना, तो ये मैं नहीं बोलता, ये फॉरएवर नहीं बोलती, ये गूगल बोलता है। ठीक है, ये गूगल बोलता है कि फॉरएवर लिविंग, ठीक है, जो सबसे वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट आप सर्च करना, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्सिफायर है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन के मामले में। किसके मामले में? डिटॉक्सिफिकेशन के मामले में वर्ल्ड का बेस्ट है। ठीक है, तो अब इसी चीज के ऊपर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन और शेयर करता हूँ, जिसके साथ आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ नेक्स्ट ये तो चीज समझ लगी, ठीक है, ये तो चीज समझ लगी आपको, ठीक है, कि एलोवेरा क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट चीज आगे क्लियर करता हूँ, एक और चीज कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, या और अगर आपके घर पे किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप उस चीज के बारे में भी समझ सकते हो। बेस्ट रिकमेंडेशंस क्या है? हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टीम फायर 64 फॉर एवर फर्स्ट बिलिंग्स कॉम्बो। यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉम्बोस बता दूंगा जिसके साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, जिसके साथ आप इस बिजनेस को समझना स्टार्ट कर सकते हो, आप ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट करते हो, आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो। ठीक है, आप अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट को अपने ऐप के थ्रू, ठीक है, जिस ऐप में आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अगर आप आरडीओ नहीं विजिट कर सकते, ठीक है, तो आपको डिलीवरी चार्जेस मस्ट भी इंक्लूडेड होंगे, 170 रुपीज ओनली। ठीक है, चाहे आप जितनी भी मर्जी दूर रहते हो, आपको सिर्फ 175 रुपीज ही होंगे, ठीक है, ऑर्डर के लिए। और मैं पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अवर प्रोडक्ट्स और नॉट मेडिसिन। मैंने आपको कोई यहाँ पर दवाई नहीं बताई है, कि प्रॉपर न्यूट्रिशन बताया, न्यूट्रिशन बताया, वेलनेस के बारे में बताया। वेलनेस क्या है दोस्तों? वेलनेस की इंडस्ट्री, ठीक है, पहले न्यूट्रिशन चलती थी, ठीक है, पहले दवाइयाँ वगैरह चलती थी, लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है, हर बंदा वेलनेस के बारे में जान रहा है, हर बंदा फिट रहना चाहता है, ठीक है, जिसके साथ उसकी जो आने वाला टाइम है उसमें वो बीमार ना हो सके। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, कि कैसे हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है। देखो, आज के टाइम पे मैक्सिमम आपको पता है, हर घर में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, हर घर में डायबिटीज की प्रॉब्लम है। हो सकता है आप यहाँ पर आप अपने साथ रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है, मैंने उसके कुछ आपको कॉम्बोज बता देता हूँ, जो बेस्ट प्राइस पे आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिसके साथ आप अपनी हेल्थ भी ठीक कर सकते हो, और साथ ही साथ इस बिजनेस को भी आगे अंडरस्टैंड कर सकते हो, और डीप क्लैरिटी ले सकते हो, हर लेवल के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट रिकमेंडेशंस फॉर डायबिटीज वही बात है, ठीक है, कि एक बेस्ट रिकमेंडेशन जो मैक्सिमम लोगों ने यूज करके इस चीज को रिकमेंड किया, कि आप एलोवेरा जेल प्लस एक फाइबर प्रोडक्ट आता है, ठीक है, फाइबर प्रोडक्ट, ये पता किन के लिए है? ये वो होता है ना कि पतले होने वाली डायबिटीज होती है, ठीक है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, पतला, शुगर के साथ वो इंसान पतला हो जाता है, ठीक है, तो बेस्ट उसके लिए है। ठीक है, आरडीओ प्राइस है 4000, ठीक है, 53, ठीक है, जिससे आप अपना क्या कर सकते हो, अगर आप आरडीओ जाते हो तो वहां पर आपको 4053 की मिलेगी, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको डिलीवरी चार्ज 175 इसमें एक्स्ट्रा पड़ेंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए, अगर किसी को है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, अपने सीनियर को सेंड कर सकता है, और बता सकता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट रिकमेंडेशन ऑन डायबिटीज, ठीक है, ये भी डायबिटीज के लिए है, बट ये उनके लिए है जिनको मोटापे की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज के साथ साथ कई होता है कि मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है, ठीक है, एलोवेरा जेल प्लस गार्शिनिया, प्लस गार्शिनिया एक वो प्रोडक्ट है जो आपको वेट लूज में भी काम हेल्प आएगा, और साथ ही साथ जो मोटापे की डायबिटीज है, ठीक है, उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इसका प्राइस 4433 है समथिंग। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार ये तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत महंगा है। और कुछ लोग जिसने इस चीज को फील किया है, जिसके घर में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है,
वो लोग पता क्या सोच रहे होंगे, ये तो बहुत सस्ता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो आज तक मेडिसिन के ऊपर कितने हजारों, कितने लाखों के ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। समझ रहे हो? आज एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, सिर्फ डॉक्टर के पास चेकअप, कहते हैं सिर्फ चेक करवाने के लिए 500 1000 रुपये फीस होती है, सिर्फ चेक करवाने के लिए, दवाई नहीं, सिर्फ चेक करवाने के लिए, चेकअप करने के लिए 500 1000 रुपये फीस होती है। उसके बाद दवाई लेना, वो तो 5000 10 हजार 15 हजार एक महीने की, एक हफ्ते की होती है। कईयों को तो इंजेक्शन ही 5 5 6 6 हजार के लगते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये प्राइस कुछ ज्यादा है। ये वो अच्छे से समझ सकते हैं जिनके घर पे ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, और जिनके नहीं है उनको शायद महंगा लग रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। अगर है नहीं है हेल्थ इश्यूज, ठीक है नहीं है, तो जो मैंने आपको पहले चीज बताई कि अब क्या हेल्थ इश्यूज होने का वेट करोगे, क्या प्रॉब्लम होने का वेट करोगे कि पहले घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर हम इस चीज को यूज करें, ठीक है। क्योंकि देखो यार, यहाँ पर कोई फालतू की चीज नहीं बता रही, फॉर एवर आपको कोई फालतू का प्रोडक्ट नहीं दे रही है कि आप प्रोडक्ट लो सिर्फ बिजनेस करने के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे को, ठीक है, ये प्रोडक्ट के साथ कोई बिजनेस भी नहीं मिलता होता ना, मैं स्टिल ये प्रोडक्ट को यूज करता। क्यों करता? क्योंकि मेरे घर पे मेरे को पता था कि पापा की जो डिस्क प्रॉब्लम थी, उसको हुए हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया था, और 1.5 साल में लाखों का खर्चा आ गया था, लाखों का। तो मेरे लिए, ठीक है, एक एलोवेरा जेल लेना, एक आर्टिक सी लेना, एक एक्टिव एच लेना, ठीक है, जिनका प्राइस लगभग 7 हजार बना था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग में ले लिया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि 7 हजार कोई वैल्यू नहीं रखता था, बट 7 हजार से ज्यादा मेरे पापा वैल्यू रखते थे मेरे लिए, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पर प्राइस ज्यादा लग रहा है ना, तो आप पहले ये देखो, ठीक है, कि यार मेरे घर वालों की वैल्यू ज्यादा है या फिर इस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। अगर आपको घर वालों की वैल्यू कम लगती है, प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा लगता है ना, ठीक है, तो फिर मत लेना, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा महंगा लगता है अपने घर वालों की हेल्थ से, अपने घर वालों की सेहत से ज्यादा आपको प्रोडक्ट महंगा लगता है, ठीक है, तो मत लेना। बट अगर आपके लिए आपकी फैमिली ज्यादा मैटर करती है, आपके घर वालों की ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट की दोस्तों कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट है, मैं तो अपनी तरफ से यही रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, ठीक है। तो बेस्ट रिकमेंडेशन ऑन हार्ट केयर, जिनको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर हाई लो, है ना, तो वो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। बेस्ट रिकमेंडेशन है, मेरी खुद की मम्मा को रिजल्ट मिले, पिछले 8 साल से उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, जो इस प्रोडक्ट के साथ 1.5 महीने के अंदर ठीक होगी। वो पिछले 8 साल से दवाई खा रहे थे बीपी की, लेकिन वो 1.5 मंथ के अंदर कैसे ठीक होगी? इन प्रोडक्ट्स की पावर है। अगर इसको और डिटेल में समझना ना, कभी अपने सीनियर से पूछना इस चीज़ के बारे में, वो आपको प्रैक्टिकली करके भी ये चीज़ समझा देंगे। अभी टाइम कम है, तो मैं आपको अच्छे से और चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। आरडीओ प्राइस 4262 देख लिया यार। एक बीपी वाले पेशेंट को, ठीक है, मैं, चलो किसी को वो नहीं करूंगा, डराऊंगा नहीं ये चीज़, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई। बीपी वाले पेशेंट का कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्ट की एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, हार्ट की, अगर 3 सेकंड भी दिल धड़कना बंद हो गया ना, तो चौथा साह नहीं आएगा, चौथे धड़कन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। और मैं कहता हूँ आज के टाइम पे हर प्रॉब्लम इतनी सीरियस है ना, आप एक छोटी सी एसिडिटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एसिडिटी की भी प्रॉब्लम से आज के टाइम पे इंस्टेंट डेथ हो जाती है। आप अगर नहीं, आपको इस चीज़ की रियलिटी पता, तो आप ज़रूर एक बार जाके अपने कोई भी सिटी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ पर जाके हर वार्ड में एक बार जरूर चक्कर लगा के आना। आपको वहाँ पर 30% पेशेंट तो सिर्फ एसिडिटी वाले दिखेंगे, आपको 30% पेशेंट सिर्फ आपको बीपी वाले दिखेंगे। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी जो हम प्रॉब्लम समझ के बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद बेस्ट जॉइंट केयर के लिए, ठीक है, आप एक्टिव एच एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, प्राइस आपने देख लिया। आप थायराइड के लिए, ठीक है, थायराइड के लिए आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, एलोवेरी नेक्टर और नेचर मिंट, ठीक है, इसका भी प्राइस सामने है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या सेशन खत्म होने के बाद अपने जो भी सीनियर उनसे ये पीडीएफ मांग लेना इसका, हर एक चीज चेक करने के लिए, ठीक है, कोई भी प्राइस वगैरह। उसके बाद थायराइड एक होता है मोटापे वाला, एक होता है पतले वाला, ठीक है। अगर पतले वाला है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर तो पतले वाला है तो आप एलोवेरी नेक्टर और नेचर मिन यूज कर सकते हो। और अगर मोटापे वाला है, ठीक है,
तो आप उसके लिए, ठीक है, इसमें अल्ट्रा लाइट भी ऐड कर सकते हो या हनी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेट गेन के लिए, वेट गेन की बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे लोगों को नीड है, ठीक है। उसके लिए मेरे खुद के पर्सनल रिजल्ट है, आपने देखा ही होगा पुरानी स्लाइड में पहले क्या था और अभी क्या है। ये सारे इन प्रोडक्ट्स की पावर है, ठीक है। इसका भी प्राइस आप देख सकते हो वेट गेन के लिए, और वेट लूज के लिए भी बहुत बेस्ट रिकमेंडेशन है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो, ठीक है। प्राइस आपके सामने है। और ये फिर वही बात आ गई ना, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसके लिए ये प्राइस ज़्यादा नहीं है, और जो इस प्रॉब्लम को लाइटली ले रहा है उसके लिए फिर वही बात है ना। अगर आपके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, हेल्थ नहीं इंपॉर्टेंट रखती, तो आप भाई फिर पैसे से प्यार कर लो, ठीक है। फिर आप पैसे के लायक ही रह जाओगे, सेहत नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेहत ज़्यादा वैल्यू रखती है तो प्राइस दोस्तों नहीं मैटर करता। क्यों? क्योंकि जब बेड पे बंदा पड़ा होता है ना हॉस्पिटल में, तो तब लाख लाख, डेढ़ डेढ़ लाख, तीन तीन लाख, पाँच पाँच लाख जब डॉक्टर मांगते हैं ना, तो वो भी एक एक आधे घंटे के अंदर अरेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पड़ी होती है सिर पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भगवान किसी को भी ऐसी सिचुएशन ना दे, ठीक है। इसीलिए मैं खुद भी फॉरएवर कर रहा हूँ, खुद भी लोगों को फॉरएवर करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी ऐसी प्रॉब्लम से दूर रहें। उसके बाद अब देखो, आपने ये सारे प्रोडक्ट देखे, ठीक है, सारी चीजें देखी, ठीक है। अगर उसके बाद स्टिल आपको अगर ये चीज में कोई लगता है, ठीक है, कि आप इस चीज को नहीं परचेज कर सकते या नहीं एक साथ इतना कर सकते, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लास्ट अगर मैं बात करूं, तो मल्टीपल बेनिफिट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, मल्टीपल बेनिफिट्स के, ये आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। इनमें से मैं कहता हूँ अगर आप सिंगल एक भी प्रोडक्ट कोई परचेज कर कर सकते हो, ठीक है, तो आप इस बिजनेस को आज ही, ठीक है, अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करके, फिर वो चाहे एलोवेरा जेल हो सकता है सिर्फ, जो आपको मिनिमम टू मिनिमम 1702 के अंदर मिल जाएगी। अगर आप जो अपना नेक्टर है, एलोवेरा नेक्टर, ये गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। आप अपनी जो भी अपलाइन कोई अगर आप को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप अपने अपलाइन किसी भी गर्ल से शेयर करके जरूर इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा मल्टीपल बेनिफिट है इसके, ठीक है। बीपी वाले पेशेंट के लिए भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। हाँ, बस डायबिटीज़ वाले पेशेंट यूज़ नहीं करना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मल्टीपल बेनिफिट्स में हनी भी आ जाता है, इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ एक एक बेनिफिट बता रहा हूँ दोस्तों। लेकिन अगर आप इस चीज को इस प्रोडक्ट को अगर आप सर्च करते हो जाके यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो आपको एक ही प्रोडक्ट के 20 20 25 25 30 30 फायदे दिख जाएंगे। तो आप सोच के देखो ये प्रोडक्ट किस लेवल के हैं और क्या प्राइस है इनका। आज के टाइम पे एक बीमारी के लिए दवाई लेने जाना हो 500 1000 से नीचे नहीं है। लेकिन आपको 30 30 बीमारियों को सही करने वाले, प्रॉपर न्यूट्रिशन देने वाले, जो आपको जड़ से प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, वो आपको इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये पावर है, ठीक है, ये सिस्टम है। तो बाकी अगर मैं आपको नेक्स्ट आगे इस सेशन की लास्ट चीज बताऊं, ठीक है, तो हम इस सेशन को फिर एंड करें। तो एक सेकंड वेट करिएगा। तो जो मैं आपको बता ही रहा था, मल्टीपल बेनिफिट्स क्या हैं प्रोडक्ट के, सारी चीज़ें, एलोवेरा जरूरी है कैसे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, कि चाहे अगर बात है 1700 की या फिर चाहे बात है 4000 5000 की, ठीक है, तो देखो हर किसी के पास आज के टाइम पे 1700 रुपया होता ही है। अगर तो मतलब आप फिर वही बात आ गई ना, अगर आप बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हो, आपको मैंने प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिया, आप 4000 5000 के अराउंड कोई भी प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग में परचेज करके अपना बिगिनर ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हो, प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, हेल्थ भी ठीक कर सकते हो, साथ ही साथ बिजनेस को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके आगे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं इन शॉर्ट यही चीज बोलूंगा हर किसी के लिए कि भाई देखो 1700 रुपया हर किसी के पास होता है। 1700 रुपया तो आज के टाइम पर हर किसी के पास होता है, ठीक है, हर घर में होता है। बट मैटर ये करता है, चॉइस मैटर करती है कि आप उस पैसे को फैमिली में, ओ सॉरी, पार्टीज में, फंक्शंस में, कपड़ों के ऊपर, या वही फालतू की चीज़ें खाने पीने वाली, ठीक है, उनके ऊपर वेस्ट करते हो, या मेडिसिन के ऊपर वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको मतलब उल्टा मतलब कि साइड इफेक्ट देने वाली है, ठीक है। या तो आप उन चीज़ों के ऊपर यूज़ करोगे 1700 रुपये को, या फिर आप एक एलोवेरा जेल परचेज करके, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की लाइफ सेव कर सकते हो। ऑप्शन हमारे पास दो हैं, जो चूज करेंगे वही हमें मिलेगा, जो चूज करेंगे वही हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब चॉइस आपकी है, ठीक है, आपने चूज करना है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, अपने घर वालों की लाइफ अच्छी करनी है, सेव करनी है, ठीक है, या फिर आपको फिर वही 1700 रुपये पर
वही फालतू की चीजों पर खर्च करना है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, जो मेरे को हमेशा बात लगती है। भाई 1700 रुपया छोड़ो, आप पिछले 20 साल में 17 लाख खर्च कर चुके होगे। 17 लाख कभी आप कैलकुलेट करके देख लेना। अगर आपके एक महीने का खर्चा, अगर आपके एक महीने का घर का खर्चा भी 15 से 20 हजार होता ना, ठीक है, मैं ओवरऑल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल चीज़ों की, अगर आपका एक महीने का खर्चा 20 हजार का भी होता ना, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, एक साल का कितना हो जाता है। एक साल का कितना हो जाता है? 2,40,000। एक साल का कितना हो जाता है? क्योंकि एक महीने का 20 हजार, ठीक है, 10 महीने का कितना होगा? 1,20,000, सॉरी, हाँ ठीक है, 2,40,000 कितना हो गया एक साल का? एक साल का कितना हो गया? 2,40,000। तो 10 साल का कितना हो गया? 24 लाख। 10 साल का कितना हो गया? 24 लाख। 20 साल का कितना हो गया? 48 लाख। 20 हजार भी छोड़ो, अगर मिनिमम आपका एक महीने का खर्चा 10 हजार भी होता ना मार्केट में, आप स्टिल 20 साल में 24 लाख रुपया खर्च कर चुके हो मार्केट में। बट मेरे को कोई एक चीज ऐसी बता दो जिसके साथ खरीदने के साथ आपको कोई बिजनेस करने का मौका मिला हो, ठीक है, या फिर आपको कोई पैसे कमाने का मौका मिला हो, या आपको कोई लाइफ चेंज करने का, करियर बनाने का मौका मिला हो। नहीं मिला। तो आज 1700 रुपया खर्चते हम इतना ज्यादा सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ रहे हो? तो देखो, अगर फिर वही बात है, समझदार के लिए इशारा काफी, बच्चों के लिए गुब्बारा काफी, ठीक है। तो अगर तो आप समझदार हो तो आप इन प्रोडक्ट्स को लोगे, ठीक है, और अगर आप बच्चे हो तो फिर गुब्बारा ले लेना, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें आपको मिलती हैं, ये गुब्बारा ही है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो वही चीज है ना, कि जिस चीज के साथ हमें फायदा मिले, ठीक है, या जिस चीज के साथ हमें करियर की अपॉर्चुनिटी मिले, अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, चॉइसेस मैटर करती हैं। बाकी उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद जब आप इस बिगिनर ग्रुप के अंदर एंटर होगे, ठीक है, जहां पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन ही पढ़ सकते हो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ये लाइन ही आप मतलब इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर हर एक चीज पॉसिबल है। यहाँ पर कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ये नहीं अचीव कर सकते, आप वो नहीं अचीव कर सकते। हर बंदा आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। एक ऐसा इन्वायरमेंट है। बाकी डिस्क्रिप्शन आप पूरी पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और साथ ही आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रुप के अंदर, जब आप इस प्रोडक्ट को लेके इस ग्रुप के अंदर एंटर हो गए ट्रेनिंग्स लगाने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे साथ अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग जो है वो ऑलरेडी हर दिन इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। जैसे आप देख सकते हो पुंछ से हैं, ठीक है, उसके बाद लखनपुर से हैं, ठीक है। ये बहुत सारे और भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आगे जैसे आप देख सकते कर्नाटका से हमारे साथ लोग हर दिन यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से, मुंबई से, ठीक है, अलग अलग एरिया से बहुत सारे लोग हर दिन यहाँ पर एंटर करते हैं। आप भी इसी तरीके से यहाँ पर एंटर होगे, आपका भी वेलकम होगा। उसके बाद ऐसी ही ट्रेनिंग्स, ठीक है, जो आपको हर दिन 7 बजे टाइम पे ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। कॉमन डाउट्स की कुछ आपको डाउट्स आएंगे, या आपको कभी कोई चीज़ नहीं समझ लगेगी, आपको यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, आपको प्रोडक्ट सेशन मिलते हैं डीपली, ठीक है। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे मैनेजर्स हैं, कोई महीने का लाख रुपए कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख कमा रहा है, जो आपको इस ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग्स देता है। यहाँ पर कोई आपको वो बंदा नहीं ट्रेनिंग दे रहा जो इस बिजनेस से 2 महीने हो गया, किसी को 3 महीने हो गया। वो बंदे ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस है। वो पर्सन यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप खुद इमेजिन करके देखो कि कितने ही प्राइस में आपको क्या चीज़ मिल रही है, आपको क्या चीज मिल रही है। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हो, ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट है। थैंक यू सो मच इस सेशन को एंड तक अटेंड करने के लिए। और जो तो एंड तक अटेंड करके गया होगा, ठीक है, तो वो तो जरूर आज ही अपना जो ऑर्डर है वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। प्लेस योर ऑर्डर एंड बी ए पार्ट ऑफ अवर बिगनर ग्रुप, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पर खत्म करते हैं। जिन्होंने भी आपको इस ट्रेनिंग का, इस सेशन का लिंक दिया है, ठीक है, उनसे कॉन्टेक्ट करके आपने अगर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही अपना फर्स्ट ऑर्डर रिप्लेस करो, ठीक है। और अगर रजिस्ट्रेशन कर चुकी हो तो फिर तो भाई अब वेट मत करो, ठीक है। आपका वेट हो रहा ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर आने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग, ठीक है,
आपके मतलब वेलकम करेंगे, ठीक है? आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, ठीक है? आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको यूज़ करके आप अपनी भी हेल्थ अच्छी रख सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी रख सकते हो और लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप अपने सीनियर से तो क्लियर कर ही सकते हो जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है। आप चाहो तो मेरे से पर्सनली अगर कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर दिख रहा होगा, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? और आप ज़रूर एक बार इस पेज को ज़रूर देखना, ठीक है? अगर आपको ये लगता है कि इकल्ला बंदा ही यहाँ पर कामयाब होता है या ऊपर-ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं, तो भाई ये डाउट में मत रहना। मैंने यहाँ पर एक अचीवमेंट का एक हाइलाइट बना के रखा हुआ है। इसको देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा अकेला मैं नहीं इस बिज़नेस से कामयाब हुआ। मेरी टीम में आज कितने सारे लोग यहाँ से असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन चुके हैं, 4सीसी कर चुके हैं, सुपरवाइज़र बन चुके हैं, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल तक अचीव कर चुके हैं मेरी ही टीम में। अगर मेरी गाइडेंस के साथ इतने सारे लोग अचीवमेंट कर सकते हो, तो आपका भी वेलकम है, ठीक है? मेरी टीम के अंदर अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, आप मेरी ही टीम का पार्ट बनोगे, तो आपको मेरी तरफ से भी आपको पर्सनली गाइडेंस मिलती रहेंगी, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, ठीक है? जल्दी से अभी ही जाके अपने स्पॉन्सर जिन्होंने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है, इस सेशन का लिंक दिया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो और अपना जो भी प्रोसेस है उसको जल्दी से कंप्लीट करके मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके जी, ऑल द बेस्ट।